एक घना अंधेरा जंगल था जहां लोगों का जाना नामुमकिन था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक बूढ़ी डायन रहती है जिसकी परछाई तक इंसान को पत्थर बना देती है। गांव के 3 दोस्त अर्जुन, नेहा और कबीर बेहद जिज्ञासु थे। उन्हें किसी भी रहस्य का पता लगाना अच्छा लगता था। एक दिन गांव के मेले में एक बूढ़ा बाबा मिला। उसने कहा, उस जंगल में एक काला महल है, वहां सोने का दीपक छिपा है। जो उसे ले आएगा वो गांव का उद्धारक कहलाएगा। लेकिन सावधान, वहां डायन की नजर से बचना आसान नहीं। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे जाएंगे। रात का समय था, चांद आधा छिपा हुआ था। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचे, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। कबीर हंस पड़ा, डरने की क्या बात है, हम 3 हैं और साथ हैं। लेकिन अर्जुन चुप था। उसकी आंखें जंगल के अंदर गहराई में चमकते एक नीले उजाले पर टिक गई थीं। कुछ दूर चलते ही अचानक एक बड़ा सा पेड़ रास्ता रोककर गिर पड़ा। तभी हवा गूंज उठी और एक करकरी आवाज सुनाई दी, कौन है मेरे जंगल में। तीनों कांप गए। सामने एक काली परछाई थी, वही डायन। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, हमें सोने का दीपक चाहिए। डायन जोर से हंसी, दीपक चाहोगे तो अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। अर्जुन को बाबा की बात याद आई। डायन कभी सीधे परछाई पर वार नहीं कर सकती। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, अगर हम एक दूसरे की परछाई को बचाते रहें तो शायद जीत जाएं। कबीर ने पास की मशाल जलाई। रोशनी से डायन पीछे हट गई। तीनों भागते हुए उस काले महल तक पहुंचे। अंदर एक बड़ा हॉल था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने दीपक उठाना चाहा, एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में सोने का दीपक रखा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने दीपक उठाना चाहा, डायन वहां प्रकट हो गई। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और अचानक चारों तरफ काले सांप रेंगने लगे। नेहा ने हिम्मत करके दीपक उठाया और जोर से बोली, अगर रोशनी सच है तो अंधकार भाग जाएगा। दीपक जल उठा। तेज सोने की रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। डायन चीख उठी, नहीं, ये रोशनी मेरी ताकत को जला देगी। और देखते ही देखते वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। तीनों दोस्त दीपक लेकर गांव लौटे। गांव वालों ने